हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। फाइनली गाइस डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल है मंथली एक्सपायरी निफ्टी की। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर लेवल्स डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं, मार्केट क्या काम काज कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ अपने कल के लेवल को बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कि आप जब तक समझेंगे नहीं कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है, तब तक आप ट्रेड करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते आप। मार्केट में मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडिया विक्स जो है तो बिल्कुल 10 में आ चुकी है, बिल्कुल 9-10 में चल रही है, 9-10 में चल रही है। और ये इंडिया विक्स का बिल्कुल लो पॉइंट होता है। और जब कभी इंडिया विक्स ऐसा करती है तो मार्केट कंटिन्यू साइडवेज रहती है। मैंने आपको कल बता रखा था। अब इसमें बात क्या होती है, आप जानते हैं कि जो बड़े ऑपरेटर होते हैं उनके पास फंड ज़्यादा होता है। वो क्या करते हैं आपको पता है ना? वो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं। ऑप्शन की सेलिंग, अगर वो इंडिया जब बिक्स ज़्यादा रहता है तब अगर वो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं तब भी उनको पैसा मिलता है, तब तो मिलता ही मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है उनके लिए कि वो डाउन इंडिया विक्स में भी पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्त सिंपल बात है कि वो किसी की स्ट्रेटजी में चलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर वो सीधे चैलेंज दे रहे हैं, बोला तुम जितने मर्जी अपनी स्ट्रेटजी लगा लो, मैं तुमको लॉस करके दिखाऊंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कौन बोल रहा है? FII DI जो भी बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है जनरली, जब विक्स जो है तो 9-10 पे रहता है तो आपके ऑप्शन के प्राइस जो है तो बिल्कुल डाउन रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। और मार्केट अगर थोड़ा सा भी सडन मूवमेंट किसी भी तरफ आया तो वो बहुत तेज़ी से भागता है। सडन मूवमेंट आने का मतलब ये होगा कि आपका बिक्स बढ़ेगा, तो जब बिक्स बढ़ेगा तो आपका कॉल और पुट दोनों का रेट भागेगा। मेरी बात आप समझ, और वो होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, मतलब ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। आप ये समझिए कि जितना टाइम तक मार्केट को ये लोग इस रेंज में रखेंगे, जितने टाइम तक मार्केट ये लोग इस रेंज में रखेंगे, उतना ही अगर कोई यहाँ पर अपने धैर्य के साथ काम करेगा और वो बने रहेगा तो अच्छा पैसा यहाँ पर कमाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। आपको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, मोमेंट जिस दिन भी मार्केट में आया, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, देखो वो हम नहीं जानते। लेकिन जिस दिन आए मोमेंट तो बड़ा मोमेंट आएगा। और यहाँ पर तब तक में क्या कर लेंगे, आपके जेब को ये लोग खाली करने के पूरे चक्कर में हैं कि मैं यहाँ पर मार्केट को साइडवेज कर देता हूँ। साइडवेज करके एक मतलब जो रिटेल ट्रेडर है, जो न्यू ट्रेडर है, उसका जेब यहाँ पर मैं कर देता हूँ खाली। और इसके बाद फिर मैं तब तक मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को पूरा फिलअप कर लेता हूँ। फुल ये लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं और इसके बाद ये मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाएंगे। मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, बार बार मैं आपको कल भी यही वर्ड दोहराया था, आज दोबारा आपके सामने दोहरा रहा हूँ। आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पोजिशनली काम करना चाहिए। पोजिशनली का मतलब ये है कि आप ये सोच करके आपको काम करना है कि यार मैं किस तरह से यहाँ पर पोजीशन बनाऊं कि जिस दिन अगर मार्केट मूवमेंट करे ना, तब भी मुझे उसका बेनिफिट मिले, मैं वहाँ से अछूता ना रहूं। तो वो चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी पोजीशन में बने रहेंगे। और नहीं तो ये क्या कर देंगे, रात में किसी दिन ये गैप अप कर देंगे, बड़ी पोजीशन क्रिएट करके किसी दिन बड़ा गैप डाउन कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक तरफा तो कभी पोजीशन मत बनाइएगा। मैं आपको ये बता दूं, एक तरफा कभी, मतलब जैसे कि आप सोचे नहीं नहीं यार सिर्फ मैं कॉल में पोजीशन बना लूँ, नहीं नहीं यार मैं सिर्फ पुट में पोजीशन बना लूँ, नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बता दूं, अगर आपने कॉल पुट दोनों बाई भी कर लिया है, अगर आपके यहाँ पर टाइम डी के भी थोड़े बहुत हो रहे हैं तो आप घबराइए मत। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आज का यहाँ पर आप पॉइंट सुनो, मेरा पॉइंट व्यू आप सुनिए। आज जितने लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग किया होगा, ठीक है, मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी को पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ होगा। उसका रीज़न, चूंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं उससे ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा है या उससे कुछ नहीं आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पर मार्केट पूरी साइडवेज हो गई, और जब पूरी मार्केट साइडवेज हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर आपने एक यहाँ पर हैज पोजीशन बना रखा है, मतलब आपने कॉल पुट बाई कर रखा है, सबसे पहले तो बात ये हो गई कि आपका यहाँ पर पैसा इंगेज हो रखा है, आप यहाँ पर ओवर ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि आपका पैसा उतना ही है और आपका पैसा यहाँ पर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कॉल पुट बाई करके रखा हुआ, ठीक है। अब सिंपल बात ये समझिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो जैसे आपका लॉस होगा तो आप दोबारा ट्रेड करेंगे, फिर लॉस होगा, फिर दोबारा ट्रेड, मतलब कई ट्रेड आप कर डालेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जितना आप लॉस अपना डायरेक्ट वैसे नहीं करेंगे, उतना तो लॉस आप यहाँ पर ब्रोकरेज दे देंगे।
तो आप उसमें से सेफ हो, आपका ब्रोकरेज भी यहाँ पर बच गया, आपका यहाँ पर लॉस भी बच गया, और आपका यहाँ पर दिमाग खपाना भी बच गया कि यार कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। बस यही बात है ना, थोड़ा सा टाइम डीके हो रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन है तो ऑप्शन तो गलेगा। ये ऑप्शन की मतलब सिस्टम होता है कि वो जितना टाइम व्यतीत करेगा उतना ऑप्शन गलेगा ही गलेगा, चाहे आपका बिक्स जीरो हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ऑप्शन तो गलेगा भैया। ऑप्शन जितना भी एटीएम से लेकर के ओटीएम ऑप्शन है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जीरो होंगे, क्लियर है। लेकिन उतना नहीं गलेगा क्योंकि यहाँ पर बिक्स आपका बिल्कुल डाउन है, उतना आपका ऑप्शन नहीं गलेगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ काम यहाँ पर करना पड़ेगा, घबराना नहीं है। जिन्होंने पोजिशनली काम किया हुआ है प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन ऐसा गलती मत कर देना कि आपको वीकली यहाँ पर पोजीशन लेना, मतलब वीकली का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कल एक्सपायरी आप कल की पोजीशन ले लो, नहीं नहीं वो नहीं करना। हो सकता है कल भी मार्केट के लोग साइडवेज कर देंगे, क्या कर लेंगे आप? अरे हो सकता है जैसे कि कल आप जानते हैं पूरे आपके जितने भी शेयर हैं, शेयर मतलब समझते हैं ना, शेयर का भी कल एक्सपायरी है, जो भी शेयर होते हैं मतलब उनकी भी कल एक्सपायरी है आपकी, साथ में आपकी निफ्टी की भी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी मंथली आपकी 30 तारीख को है, कल निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी है। मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कल भी ये लोग मार्केट को साइड बेच कर लेंगे, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। एक रिटेल ट्रेडर अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है वो आएगा, फिर मार्केट साइड बेच हो जाएगी, फिर वो लॉस करके चला जाएगा, अकाउंट खाली कर देगा, मतलब 2-4 दिन में अकाउंट वो खाली करके चला जाएगा, यहाँ पर हार मान जाएगा, और जिस दिन आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे उसी दिन मार्केट यहाँ से बुम हो जाएगा। कर लेना आप, समझ रहे हैं? प्लीज़ मेरी बात को नोट करिएगा ये चीज़ को, ठीक है। इसलिए मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर देखो ऐसी मार्केट है, सबका नुकसान होता है, आप हर दिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, आप यकीन करो। आप सिर्फ हर दिन इस मार्केट में एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि जिस दिन आपका स्टार्टिंग में लॉस हो जाए, आपको लगे नहीं यार मार्केट आज ठीक नहीं लग रही है, आप बिल्कुल साइड हो जाए, जिस तरह से आज मार्केट ने परेशान कर दिया। अब चूंकि हम क्या करें, हमारा तो काम ही यही है, तो हमको तो मजबूरी में यहाँ पर रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी ऐसे कंडीशन में भी चूंकि हमको पता है कहाँ से मोमेंट आएगा, कहाँ से क्या होगा, तो हमको किस तरह से यहाँ पर पैसा बना लेना है। और देखो अगर मैं क्या बताया था आपको, स्कैल्पर तो भैया यहाँ पर कहीं भी पैसा बना सकता है, चाहे मार्केट साइडवेज हो चाहे मार्केट कहीं भी हो, वो पैसा यहाँ पर बना ले, आप यूँ समझिए। लेकिन उसका भी तरीका है, अगर आपने स्कैल्पिंग गलत कर दिया तो आपके पूरे कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। स्कैल्पिंग सबसे अच्छी चीज़ भी है और सबसे बुरी चीज़ भी है। स्कैल्पिंग करते हो तो आपको फिर मोह माया में नहीं फंसना है कि नहीं मतलब कि मैंने अगर यहाँ पर 5 पॉइंट का टारगेट रखा है तो फिर मेरा यहाँ पर टारगेट बढ़ जाना चाहिए, फिर मैं 10 से 20 पॉइंट का टारगेट रख लूँ। अगर मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो नहीं कोई बात नहीं यार, अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अब मेरे डायरेक्शन में जाएगी, अब मैं वेट कर लेता हूँ, अब डायरेक्शन में पूरा आपका कैपिटल खत्म कर देगी। स्कैल्पिंग देखिए करिए, लेकिन स्कैल्पिंग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि नहीं, अगर मेरा यहाँ पर टारगेट 5 पॉइंट का है तो मेरा यहाँ पर एसएल भी 5 पॉइंट का ही होना चाहिए। आप पैसा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप दिन भर में 20 ट्रेड लीजिए, आप पैसा बनाएंगे। लेकिन आपका टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए पहले से, वो आपके सिस्टम में लगना चाहिए पहले से। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं पहले यहाँ पर बाई कर लेता हूँ, फिर मैं टारगेट लगाऊंगा, फिर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि हमारा इमोशन ऐसा है, हमारा मन ऐसा है। ये मन जो है ना तो लॉस को देखना नहीं चाहता है, ये मन सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट हरा भरा देखना चाहता है। लॉस आता है तो हमारा बस यही सोचता है कि नहीं नहीं थोड़ा और टाइम देता हूँ, थोड़ा और टाइम देता हूँ, हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, बिना लॉजिक के। अगर लॉजिक हो कि हाँ यार यहाँ से इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर राइटिंग हो रही है, यहाँ ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, तब तो आप रुक सकते हैं। लेकिन बिना लॉजिक के यहाँ पर किस लिए रुकोगे आप? नहीं ना, ठीक है। चलो एनीवे, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी में कि आपको निफ्टी में क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कल हमारा क्या था प्लान। देखिए प्लान बताता हूँ आपको। मैंने मार्केट में हम क्या करेंगे, हमारा जो ये है, ये एरिया है नो ट्रेड एरिया होगा। नो ट्रेड बताया था ना आपको, नो ट्रेड जोन होगा, बोला था आपको। अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाएगी, है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पर कितने में स्कैल्पिंग करेंगे, यहाँ पर 22,426 के ऊपर हम स्कैल्पिंग करेंगे, और हमारा जो पहला स्कैल्पिंग होगा वो 22,450 तक की पहली स्कैल्पिंग होगी, ठीक है, बताया थी आपको। अच्छा, अब अगर ये मार्केट 22,450 के ऊपर सस्टेन करेगी, मतलब चली जाएगी, तो हो सकता है आपका 22,520 तक मार्केट जाए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 22,000 यहाँ पर कि 22,480 से वापस मार्केट रिवर्स हो गई। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। देखिए आदमी जो बोलता है ना, वो यहाँ पर कोई लकीर नहीं होता है, नहीं कि चेंजमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, यहाँ पर यही एक बेनिफिट होता है, तो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि हाँ यार मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जा रही, मार्केट में यहाँ पर कमजोरी आ रही। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी,
ठीक है, यहाँ पर हमको बुक कर लेना चाहिए और यहाँ पर हमको पुट का जुगाड़ करना चाहिए, जो कि मैंने आपको इसी जगह से बताना शुरू कर दिया था कि मार्केट अब यहाँ से मुझे लग रहा है गिरेगी। ये हो चुका था। इसके बाद यहाँ तो आपको कन्फर्म ही बता दिया गया था, इस तरह से मैं आपको जो पैटर्न बना करके दिया था इस जगह, इधर तो आपको कन्फर्म ही बता दिया गया था कि मार्केट अब यहाँ से क्या है, गिरने की तैयारी कर रही है। बोला था आपको कि नहीं बोला था? और शायद वो पैटर्न भी मैंने आपको बना करके दिया था। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा, और नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ कि ये मैंने पैटर्न बनाया था कि नहीं बनाया था। 12:57 का निफ्टी का चार्ट है, और 12:57 का जो निफ्टी के चार्ट में है, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिया था पैटर्न कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है ना। जब उसका रेट चल रहा था आपका 22,453 रुपये, तब ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिया था। इस तरह से मैं आपको चार्ट ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप बिल्कुल, आपका वेलकम है, लेकिन प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में आप तभी आना मेरे, जब आपको लगे कि हाँ सिर्फ मुझे यहाँ से चार्ट सीखना है। आप इसलिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आना कि नहीं आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या टिप्स मिलेगा। बिल्कुल नहीं दूंगा टिप्स, मैं टिप्स के खिलाफ हूँ। ना ही मैं यहाँ पर टिप्स देता, ना ही वो चीज़ मुझे पसंद है, ना ही मैं टेलीग्राम में किसी से 1 रुपये का कोई डिमांड करता, ना ही मेरा यहाँ पर कोई पेड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से कामकाज कुछ करेगी। क्लियर मेरी बात, आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़ आप यहाँ पर ये सोच के बिल्कुल मत आइएगा कि नहीं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर टिप्स प्रोवाइड करूँगा या कुछ करूँगा। क्लियर है? अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये तो हो गया पहला, वो मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर दूसरा चार्ट आप देख लीजिए, 2:32 में यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ बता करके मैं बताया था कि अगर आपका इसका ब्रेकडाउन करता है 22,423 का, तो मार्केट आपका 22,395 और 22,390 तक यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। और मार्केट में अगर आप वो देखेंगे तो आपको खुद ही ये देख लीजिए, आपको खुद यहाँ से पता चल जाएगा कि मार्केट ने क्या किया है। मैं आपको टाइम टू टाइम कुछ स्क्रीनशॉट देता रहता हूं कि आप उस तरह से स्कैल्पिंग कर लो, लेकिन फिर भी वो चीज़ मैं सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए करता हूं। आप अगर ओरिजिनल मनी के लिए आप करते हैं काम, तो प्लीज़ अपने आप एडवाइज़र से आप बात करिए और उसके साथ आप ट्रेडिंग करिए। तो कल देखिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ दोबारा, यहाँ पर आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, अब यही बन गया आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। ये वाला जो आपका ट्रेंड लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। नीचे आपका सपोर्ट भी यहीं पर बन चुका है, ये वाला आपका सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो क्या है मार्केट में, देखिए एक चीज़ बताता हूँ, रेंज में आपको नो ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड को आपको अवॉइड कर देना है प्लीज़, नहीं तो आप मतलब इसमें फंस के आप अपना नुकसान कर लेंगे। रेंज में मेरे तरफ से आप यहाँ पर नो ट्रेड करिएगा, और हो सके तो यहाँ तक आप ट्रेड अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक तो ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आई है ये है, दूसरा आपका यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन जो खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची हुई है, आपको ये सपोर्ट का काम करेगी। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में अगर कहीं खुलती है और इसके जब नीचे जाए, मतलब आपकी 22,320 के नीचे जाए, तब आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, तब आप यहाँ पर पुट की ट्राई करिएगा, तभी आपको यहाँ पर कोई मौका मिलेगा पुट के केस में। ठीक है, पुट के केस में आपको तभी यहाँ पर मौका मिलेगा। और आज जो यहाँ पर मार्केट गिरी है ना, बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर ये लास्ट में क्यों मार्केट गिरी, बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरा। देखो एक बात बताता हूँ, ये जो आज मार्केट गिरी है ना, निफ्टी आज जो कमज़ोर हुई है, वो कहानी यही हुई है कि आपकी रिलायंस मतलब नेगेटिव हुआ, रिलायंस में फॉल आया, साथ में आपके टीसीएस में फॉल आया। तो जब ये दोनों टाइगर वहाँ से ऊपर से गिर गए, तो फिर निफ्टी कहाँ जाएगी, इसलिए निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आई आपके बैंक निफ्टी की अपेक्षा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करें, आप टीसीएस और रिलायंस का ध्यान रखें। अब जब आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, तो आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जब इसके नीचे आए, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 कन्फर्मेशन मिलेंगे। पहला तो आपका जो यहाँ पर बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी मार्केट, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही थी मार्केट, तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा आए, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चली जाए। और अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है, तो फिर आपको नीचे का मोमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार का यहाँ पर सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कई बार का पिछला सपोर्ट है। तो मार्केट आपकी अगर ये 22,337 का ब्रेकडाउन करेगी, तो आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ मिलने के चांस है। जो आपके लेवल है, आपको पहला लेवल आपका ये है, एंड सेकंड लेवल आपका नीचे का आ रहा है। आपका ये जो एक गैप छुटा हुआ था ना, कौन सा गैप, यहाँ पर प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका जो गैप एक छुटा हुआ था, ये गैप है, ये वाला आपका यहाँ पर गैप छुटा हुआ। ठीक है, मतलब ये आपका एरिया आ रहा है, वो आपका 22,160 का एरिया आ रहा है। मतलब आपका जो लेवल है, अगर आपकी निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करेगी, तो पहला लेवल तो आपको यही हो जाएगा, और सेकंड लेवल आपका ये जो गैप है, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगी 22,160 का। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, निफ्टी की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इसके नीचे गई तो फिर नीचे गड्ढा है।
अगर इसके नीचे गई तो नीचे गड्ढा है। आप समझ रहे हैं? प्लीज़ आप ये लेवल को बना लीजिएगा। ऊपर के केस में देखिए, ऊपर के केस में जब तक हम यहाँ पर कॉल कोई बाई यहाँ पर नहीं सोचेंगे, अगर रेंज में खुलती, मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी आपकी रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात थोड़ा सा सोच सकते हैं कॉल के बारे में। लेकिन देखिए पर्सनली मेरा व्यू ये है कि ये जो आपकी रेंज वाली एरिया थी ना, ये वाली जो एरिया है, ये कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जाके वापस रेंज में फंस जाए, तो फिर ये गड़बड़ कर देगी। मतलब फिर पूरा का पूरा आपका टाइम डी के यहाँ पर पूरा निचोड़ देगा टाइम, तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो अगर टाइम डी के मान लो एक्सपायरी नहीं होती ना, तब तो मैं आपको ये बोल देता कि ठीक है आप यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ पर रुक सकते हो। लेकिन समस्या ये बन रही है कि कल इसकी मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में ये अगर कुछ हुआ तो फिर पूरा का पूरा पहले प्रीमियम निचोड़ेगा, और जब प्रीमियम आपके पूरे यहाँ पर डीके हो जाएंगे, जब यहाँ पर आपके पूरे प्रीमियम डीके हो जाएंगे, तो फिर मार्केट यहाँ से बड़ा यहाँ से मूवमेंट करने के चांस हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर सेकंड हाफ में अगर पहला मूवमेंट नहीं आया, ठीक है, निफ्टी में मान लीजिए कि पहले अगर मूवमेंट नहीं आया, तो सेकंड हाफ में मूवमेंट आने की कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी, ठीक है, मंथली जो भी सेटलमेंट होगा, मंथली सेटलमेंट होता है, तो मूवमेंट आने के पूरे चांस हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अब इस रेंज में अगर कहीं ऊपर मान लीजिए मार्केट इस रेंज के ऊपर जाए, तो फिर आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। देखो मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं इस रेंज में फंसना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टाइम डी के यहाँ पर देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए देखो आपको यहाँ पर देखना चाहिए प्राइस एक्शन। वैसे तो मेरा अगर कहना मानो तो ठीक है, यहाँ पर मार्केट इस तरह से अगर जाए, आपका इस तरह से जाए, अगर इसका ब्रेकआउट करे तब आप यहाँ पर एक कॉल का ट्राई कर सकते हो। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है ना भाई कि यहाँ पर आपका पूरा रेंज बनाया, यहाँ कंसोलिडेशन फेस था, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस जाकर यहाँ कर कंसोलिडेट करने लगे, फिर क्या करोगे आप? तो मेरा मतलब ये है कि जब ये आपका कंसोलिडेशन फेस पूरा हो जाए, ये वाला जो एरिया है ना, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इस एरिया में इस तरह से कंसोलिडेट करे, जब इसका ब्रेकआउट करे, जब इसका आपका ब्रेकआउट होगा ना इस बार, मतलब 22,460 या 50 का जब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा ना, तब ये मोमेंट आपको अच्छा यहाँ पर मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे? चूंकि यहाँ पर जानबूझ के लोगों को यहाँ पर पुट में फंसाया गया, मार्केट के अंदर यहाँ पर जानबूझ के लोगों को पुट में फंसाया गया है, और बहुत से लोगों ने पुट में यहाँ पर पुट बाई भी की है, ठीक है। तो पुट में फंसाने का रीज़न यही है कि इन्होंने यहाँ पर मार्केट को पहले क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पर पूरा साइडवेज कर देंगे मार्केट को। जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं या काला बाई करके गए, उनका यहाँ पर प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा। जब इनका प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा, तो फिर ये मार्केट को किसी न किसी तरफ ये मोड़ेंगे और मूवमेंट यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर बीच में नहीं फंसना है, बार बार बता रहा हूँ कि बीच में नहीं फंसना है। आपका मगरमच्छ यहाँ पर मुंह फैलाकर बैठा हुआ है, प्लीज़ अपने पैसे को थोड़ा सा यहाँ पर संभाल के रखिए। पैसा काम आएगा, मैं बोलता हूँ कल नहीं मिलेगा आपको ट्रेड, तो परसों मिल जाएगा, नरसों मिल जाएगा, मिलेगा ट्रेड आपको, और अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप यकीन करिए इस बार जो आपको ट्रेड मिलेगा ना, मोमेंट वाला ट्रेड मिलेगा, बहुत तगड़ा ट्रेड मिलेगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहना है, और एक्सपायरी के दिन अगर आप करते भी हो ट्रेड ना, तो ओवर क्वांटिटी मत कर लेना। आप 1-2 लाट यहाँ पर लगा के रखो कि अगर उतना मेरा पैसा मान लो यहाँ पर 1000 रुपये या 1500 रुपये आपका ख़त्म भी हो जाए, तो आपको कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। और अगर ये 1000 रुपये 1500 रुपये में आपको अच्छा बड़ा मूवमेंट मिल गया, तो ये आपका 1000 रुपये 5000 रुपये भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन आपको यहाँ पर लेनी चाहिए, और पुट की पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे जाए तो आपको यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन यहाँ पर लेनी चाहिए। प्लीज़ बीच में आप ट्रेड आप करेंगे तो ये सब गड़बड़ कर देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से मार्केट जो है तो कंटिन्यू उसी रेंज में चलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आप ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये आप ट्रेंड लाइन पहले आप बना लीजिए। देखिए ये ऊपर से मैंने जो ट्रेंड लाइन लाया है, इसके बाद ये आपका जो यहाँ पर रेंज है इसको आप बना लीजिएगा। ये वाला ऊपर से ट्रेंड लाइन, ये आपका ऊपर का ब्रेकआउट का हो जाएगा ट्रेंड लाइन, ये आपका नीचे का ब्रेकडाउन का ट्रेंड लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक भाई ने कमेंट किया था, बोला सर आपको ये कैसे पता चला कि मार्केट आपकी निफ्टी नीचे आएगी? अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट में आपको ये कैसे पता चला था कि निफ्टी यहाँ से नीचे आएगी? बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो अगर आप चार्ट यहाँ पर देखते ना दोस्त, आपको सब पता चलता है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि आपका रिलायंस यहाँ पर निगेटिव था, टीसीएस निगेटिव था, पहला आपका कंफर्मेशन वो हो चुका था। अब दूसरा कंफर्मेशन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो एक आप एक्सटर्नल लाइन उठाइए। यहाँ से अगर आप एक्सटर्नल लाइन आप उठाते हैं और इसको आप यहाँ से इस तरह से कुछ इस तरह से कर लगाते हैं, आप लगा लिए। अब देखिए आपको क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। और यहीं पर इसी जगह मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपका निफ्टी में इस तरह से जो आपको एम पैटर्न मैंने इस तरह से आपको बना करके दिया था, इस तरह से इसी तरह से मैंने आपको इसलिए दिया था कि इसका ब्रेकडाउन करेगा। पहला केस हो चुका, दूसरा आपका रिलायंस वहाँ पर निगेटिव है, दूसरा केस हो चुका, तीसरा आपका टीसीएस वहाँ पर निगेटिव है, आपका तीसरा केस है। मतलब जब ये 3-4 मुझे पूरे मिल चुके थे ना, तब मैं आपको यहाँ पर निफ्टी में बेरिश आपको बताया था कि निफ्टी यहाँ से बेरिश है। नहीं तो मैं आपको जब तक इसके ऊपर निफ्टी थी तो मैं आपको बोल ही नहीं सकता कि निफ्टी यहाँ से बेरिश, ठीक है। तो देखो अगर आप चार्ट सीखते हैं, चार्ट अगर आप जानते हैं ना, तो आप चार्ट में कहीं ना कहीं से
कुछ न कुछ आप यहाँ पर क्लू निकाल लेंगे कि हाँ मार्केट अगर इसके नीचे आया तो क्यों आया है और क्या करना चाहिए हमें। अब यहाँ पर देखो आपको दो यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखते हैं तो पहला अगर आप देखते हैं यहाँ इस तरह से यहाँ पर गया, फिर मार्केट यहाँ से क्या किया, दोबारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट छोटा सा लिया, फिर गया, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया इसका, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ऊपर गई, इसका क्या लेना, रिजेक्शन जिसको आप बोलते हैं ना, रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, रिटेस्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे गई थी। देखो आप यहाँ पर ट्रेड लेना समझते हैं, ट्रेड लेने का लॉजिक जानते हैं, आप यहाँ पर 100% पैसा बनाएंगे। और अगर इसके बाद देखते हैं, अब मैं बोलता हूँ कहीं आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके जब ये आपका यहाँ पर ये सपोर्ट बना था पहला, दूसरा सपोर्ट जब ये बना था ना इस तरह से, यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, तब आप जब ये बायर यहाँ पर ट्रैप होंगे तो सिंपल बात है मार्केट तो गिरेगी ना। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते थे और आपको यहाँ पर पुट लेना चाहिए था। मेरे ग्रुप में पैसा बनाया लोगों ने पुट में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो तो ये हो गया आपका निफ्टी में। साथ साथ हम चलते हैं बैंक निफ्टी में भी, यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी में हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। वैसे कल अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि कल है वीकली की एक्सपायरी की स्टार्टिंग, तो इसमें उतना टाइम डी के आपको होगा नहीं, है ना। और अगर मोमेंट मिला तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंट मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? कल है भाई स्टार्टिंग है ना 30 तारीख को इसका वीकली मतलब आपका क्या है, एक्सपायरी आपकी बैंक निफ्टी का 30 तारीख को है, तो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो कल आप अगर मान लो यहाँ पर पोजिशनल भी आप कॉल पुट बाई कर लेते हैं तो आपको उतना टाइम डी के नहीं होगा। मेरी बात समझिए, उतना टाइम डी के नहीं होगा। और मार्केट आप यकीन करिए, जब भी कभी आपने भी देखा होगा, आप भी मार्केट में इतने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी कभी इस तरह से पूरी मार्केट इस तरह से पूरी रेंज में चली जाती है, तो जब भी कभी ये ब्रेकआउट करेगी, इसका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ या इसका ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर मोमेंट एक अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो कल मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड ना करके अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीज़ आपको बचत होगा। पहला, आपका यहाँ पर प्रीमियम भी ठीक ठाक मिलेंगे। ठीक है, आपका प्रीमियम भी ठीक ठाक मिलेंगे। दूसरा, आपका यहाँ पर टाइम डी के कम होगा, नहीं होगा, आपको ये डर ही नहीं रहेगा यार नहीं मेरा शाम तक में तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम गलेगा, ऐसा आपका डर नहीं रहेगा। अगर आप होल्ड भी करके छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मे भी आपको बैंक निफ्टी में कल ट्रेड ज़्यादा करना चाहिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में भी कि आपको कल यहाँ पर क्या आपको मतलब चार्ट के लेवल होना चाहिए। देखिए क्या डिस्कशन था, पहले सबसे पहले ये सुनिए। हमारा डिस्कशन क्लियर ये था, ये हमारा रेंज है, ठीक है, ये हमारा रेंज है, हमारा नो ट्रेड जोन है ये। बिल्कुल मैंने मना किया था आपको, यहाँ हम नो ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला था आपको, 48,118 में यहाँ पर हम एक स्कैल्पिंग करेंगे, बताया था आपको। प्लीज नोट करिएगा ये चीज़, मैं आपको बताया था यहाँ से हम स्कैल्पिंग करेंगे। और कितने पॉइंट की स्कैल्पिंग करेंगे, यहाँ पर कहाँ तक बताया था अगर आपको याद हो तो, ये इसका ऊपर के एरिया तक यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्कैल्पिंग करेंगे, बोला था आपको। अगर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करे होंगे, आपको यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट मिला है। और सुबह सुबह ही बैंक निफ्टी में लोगों ने यहाँ पर पैसा बना लिया है। मैं आपको ग्रुप में बताया भी था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है। मेरे दोस्त मैं आपको मैसेज किया था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, 3 बार मैंने बताया था। ठीक है, आप लोग देखो ध्यान दो या ना दो वो मेरी गलती नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो आपको मैसेज का ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो के लेवल का ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ सर ने क्या बताया था। यहाँ पर क्लियर बताया गया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी, इसके ऊपर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो यहाँ पर क्या बना था, यहाँ पर पहला यहाँ पर रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करेंगे, बताया था आपको। स्कैल्पर बिल्कुल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो बड़ी जिसके पास पोजीशन होगी, मतलब जो ढंग का पोजीशन बनाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब हम इसके ऊपर निकल जाएंगे, मतलब 48,000, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जब हम बड़ी पोजीशन अच्छी कर 0 के ऊपर अगर हमको मिलेगा तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फिर हम यहाँ पर निकलेंगे कितने के लिए, फिर 48,400 तक के लिए टारगेट हमने बताया था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट अब देखिए रेंज में ही चली गई तो कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। टारगेट लेवल हम चार्ट के मुताबिक देते हैं, लेकिन वो लेवल हमारे नहीं आए तो क्या हमको दिन भर वेट करना चाहिए उस लेवल को? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक्सपायरी के दिन तो आपको कभी भी उतने लेवल का वेट करना ही नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए कि आप यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट पहले बुक करिए और वेट करिए। अगर हमारे रेंज में वापस ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम वहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन बनाएंगे। आपको बताया था कल, प्लीज़ नोट करिएगा इस चीज़ को, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, चलो इसके बाद मैं देखो आपको ग्रुप में बताता भी रहा। यहाँ पर हमने शायद 48,100 की हमने यहाँ पर कॉल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। वहाँ पर भी हालांकि ज़्यादा पॉइंट तो नहीं मिले, फिर भी ठीक ठाक पॉइंट वहाँ पर मिल गए थे 48,100 के कॉल में।
और ठीक है, हमारा जो फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा नहीं रहा कि नहीं लॉस हुआ या बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ। हम मिले जुले ठीक ठाक थे, कुल मिलाकर के ठीक हमारा दिन निकला। और भले मार्केट रेंज में चली गई, लेकिन हमने लास्ट में जो मोमेंट कैप्चर कर लिया, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, उससे भी हमारा दिन ठीक यहाँ पर चला गया। अब देखो दिन ठीक क्यों जाता है मार्केट में, होता क्या है ना, देखो जिसके पास कैपिटल कम होता है, या तो वो इस कंडीशन में मार्केट में ट्रेड ना करे, ऐसी कंडीशन में उसको मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं तो वो यहाँ पर लपेटे में आ जाएगा और उसका यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो और जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, आप जानते हैं वो क्या करता है, वो 10 और 15 पॉइंट की स्कैल्पिंग करता है, बस और कुछ नहीं। तो अगर आपके पास भी कैपिटल है, तो जिस तरह से मैं आपको स्कैल्पिंग यहाँ पर बताता रहता हूँ, आप वहाँ पर स्कैल्पिंग की ट्राई कर सकते हो, करो स्कैल्पिंग, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो मैं आपको देता ही हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं खींच के देता हूँ कि आपको किस तरह से स्कैल्पिंग करना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता स्कैल्पिंग सर किस तरह से करना चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल में, मैं आपको नंबर भी वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करता हूँ। नहीं समझ में आता मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ पर साथ में हूँ। अब देखो अगर आप ये चाहेंगे ना, बोला हर एक ब्रोकरेज जो सिस्टम है हर एक में एक फैसिलिटी मिल जाए, तो वो नहीं मिलती ना, आपको थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि वो ब्रोकर हाउस अच्छा नहीं, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा है, ठीक है, मैं किसी का प्रचार प्रसारक भी नहीं हूँ। लेकिन देखो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है ना, जिस चीज़ में मैं कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 40 रुपये देने में मुझे कोई हर्ज नहीं। चूंकि आप भी कहीं ना कहीं जो इसको आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 40 रुपये तो आप ब्रोकरेज दे रहे हैं ना, 20 रुपये बाई करने के दे रहे हैं, 20 रुपये आप सेल करने के दे रहे हैं। आप ग्रो में कर रहे हैं, ग्रो में भी दे रहे हैं। आप अप स्टॉक में कर रहे हैं, अप स्टॉक में दे रहे हैं। आप जीरोधा में कर रहे हैं, जीरोधा में भी दे रहे हैं ना, सब जगह। लेकिन भैया अगर फैसिलिटी हर चीज़ की हमको किसी दूसरे में मिल जाए, तो हमको वहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए। कई लोग कमेंट ये करते, बोला सर मेरे पास तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रो अप है, तो मैं क्या करूँ, किस में शिफ्ट? अरे भैया यहाँ पर क्या आप शादी करने आए हो किसी चीज़ से? ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है कि नहीं नहीं आप ग्रो एप्लीकेशन यूज कर लिए तो आप अप स्टॉक यूज नहीं कर सकते हो, या आप स्टॉक आप यूज करें तो आप ग्रो यूज नहीं कर सकते हो, या ग्रो आप यूज करें तो आप जीरोधा यूज नहीं कर सकते हो। किसने पाबंदी लगा रखा है क्या? क्यों? अरे क्या आपको यहाँ पर आप स्टॉक वाला यहाँ पर आपको कॉल प्रोवाइड कर रहा है? क्या यहाँ पर टिप्स प्रोवाइड कर रहा है? क्या ग्रो वाला आपको यहाँ पर टिप्स प्रोवाइड कर रहा है? बताइए, नहीं कर रहा है ना। तो जब नहीं कर रहा है तो आप फ्री हैं भैया, आप फ्रीडम महसूस करिए, आपकी मर्जी, आप जिसमें आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खोलिए आप अकाउंट। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे ग्रो में यहाँ पर पूरा का पूरा फीचर नहीं मिल रहा है मुझे, आप चेंज करिए अपने अकाउंट। क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए? उसको ब्लॉक करिए। यहाँ पर सिस्टम आजकल अच्छा आ रहा है। पहले क्या होता था कि डीमेट अकाउंट बंद करने के लिए थोड़ा सा झंझट होती थी, आजकल कुछ नहीं। क्लोजर फॉर्म आ रहे हैं, क्लोजर फॉर्म जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करिए, आप अप्लाई करके वहाँ पर डाल दीजिए, आपका डीमेट अकाउंट बंद हो जाएगा। किस लिए आप हेडक ले रहे हैं? मेरे पास यहाँ पर 4 5 डीमेट अकाउंट है, मैं उसको संभाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चल रहा है तो चल रहा है। एक में इन्वेस्टमेंट करके रखता हूँ, एक में म्यूचुअल फंड खरीद के रखता हूँ, एक में SIP करके रखता हूँ, एक में इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, एक में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, एक में ऑप्शन ट्रेड सेलिंग करता हूँ। मेरी मर्जी ना, मेरी कैपेसिटी क्या है। देखो आपकी कैपेसिटी क्या है, वो आपके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड आपको करना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप समझ रहे हैं ना? उस हिसाब से करिए। आप पाबंद नहीं है किसी के कि नहीं मुझे इसमें ही करना है, नहीं मुझे उसमें ही करना है। क्लियर है? तो आपको जो जहाँ पर फैसिलिटी मिले वो आपको लेना चाहिए, चेंजमेंट करना चाहिए, आप एक के भरोसे मत रहिए। क्लियर? तो देखो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बताता हूँ, स्कैल्पिंग में ना आपको हमेशा पैसा मिलता है। स्कैल्पिंग में आप बड़ी क्वांटिटी रखते हैं। आप स्कैल्पिंग में आपको जब पहले ही पता चल जाता है कि अगर यहाँ पर रनवे भी गाड़ी है, रनवे में हवाई जहाज़ है, इसका मतलब अगर रनवे से यहाँ से हवाई जहाज़ उतरा, यहाँ से हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी से उतरा है ना यहाँ से, और ये रनवे है आपका, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवाई जहाज़ डायरेक्ट आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ 10% के केस में ही ऐसा होता है कि हवाई जहाज़ यहाँ से आएगा ऐसे चला जाएगा। 90% के केस में आपका ऐसा होता है कि रनवे पर अगर आ रहा है तो थोड़ा दूर तो आपको स्लाइड करेगा ही करेगा। बस इतना ही तो हमको चाहिए भैया, यही तो हमको कैप्चर करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको हिंट क्या देना चाह रहा हूँ बस। ओके चलिए, तो कल आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना है? दोबारा सेम वही राम कहानी मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ। विक्स वाला पंगा हर जगह चल रहा है। आपको यहाँ पर पूरा बैंक निफ्टी ने आज ले डूबा है। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मेरी बातें अगर किसी को अनसुनी लगी होंगी ना किसी बंदे को, तो भैया उसका आज नुकसान पक्का हुआ होगा। ठीक है, अब बस बात यही है कि अगर मैं अपने ग्रुप में चिल्लाता रहता हूँ भाई किल स्विच यूज करो, आप बंद कर दो, आज मार्केट ठीक नहीं लग रही है, ये है वो है, आपको बुरा लगता होगा शायद। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा था कि आज ICICI बैंक कुछ अपने अलग डायरेक्शन जा रहा है, HDFC बैंक अलग डायरेक्शन जा रहा है। तो समस्या करें तो करें क्या ट्रेड? तो जब नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना, साइड हो जाना चाहिए। आपको यहाँ पर दिन भर नहीं पड़े रहना चाहिए। और वही गलती किया है यहाँ पर लोगों ने। मैं स्क्रीनशॉट 2 4 लोगों को देखा है, यहाँ पर 5 5 हज़ार 6 6 हज़ार रुपये का लॉस करके बैठे हो। मत करो ऐसा।
नहीं आती समझ में मार्केट ना, साइड हो रहो। आपको नहीं आता, नेक्स्ट एक्सपायरी का पकड़ लो, कम से कम आप बच जाओगे, आप होल्ड तो करके चले जाओगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट दूसरे दिन वहीं रहेगी, कहीं ना कहीं तो मार्केट शिफ्ट होनी भैया। मार्केट एक जगह कभी भी नहीं रुक सकती है, मार्केट जगह बदलेगी और ये 100% बदलना पड़ेगा मार्केट को, नहीं तो इसी तरह से फिर दूसरे यहाँ पर अटैक करेंगे और उस फिर पैसे निकालने का दूसरा तरीका भी हम यहाँ पर खोजेंगे। क्लियर है? तो आप चेंज करिए, रूल चेंज करिए थोड़ा सा अपने, जिस तरह से मार्केट चल रही है उस हिसाब से आपको ढलना यहाँ पर पड़ेगा। चलिए, कल सिंपल बात है, यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर सी बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात आप समझ गए? आपका ये आपको मैंने ये बना दिया, आप ये बना लेना। ये आपका एरिया अगर आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका 48,250 का है। इसके ऊपर हम यहाँ पर सी के बारे में सोचेंगे। पुट कब बाई करेंगे? अगर आप एक स्कैल्पर हैं, ध्यान रखिए, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्कैल्पर हैं, ये रेंज तो हमारा कोई ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं है, नो ट्रेड, हमारा नो ट्रेड जोन है। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, नो ट्रेड जोन है, ये रेंज हम नहीं करेंगे ट्रेड, नहीं करेंगे ट्रेड, नहीं करेंगे। मिलिए बात, समझ गए? तो हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे? अब हमारा थोड़ा सा रेंज शिफ्ट हो गया है, अब हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे? 48,000 के नीचे, 48,000 के नीचे ही हम कोई पुट की पोजीशन यहाँ पर बाई करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर पुट की पोजीशन भी बाई नहीं करेंगे। लीजिए, रेंज बनाइए अपना प्लीज। कल मार्केट में आपका 250 पॉइंट के रेंज के अंदर आपको कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। दोबारा बोलना चाहता हूँ, कल मार्केट में बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट के अंदर आपको कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप वो आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो फिर आप देख लेना कि आपको क्या मतलब वहाँ पर टाइम डीके हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में यहाँ पर गाइडलाइन कर दूंगा, कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। क्लियर? तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये आप यहाँ पर जो बना हुआ है, मैं इसको बोलता हूँ कि चलो मैं इसको तो बोलता हूँ यहाँ तक शिफ्ट में कर देता हूँ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये हमारा जो 2 जोन है, इसके अंदर हम यहाँ पर नो ट्रेड जोन हमारा अभी से बन गया है, हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मैं दोबारा आपको बार बार बोल रहा हूँ, नो ट्रेड हमारा है। ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हो, नीचे ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा आप। पहला टारगेट आपका ये मिलेगा 47,900 का, एंड सेकंड टारगेट फिर आपका लंबा होगा आपका 47,700 वाला। मेरी बात आप समझ गए? प्लीज़, ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। गैप अप गैप डाउन के केस में भी सेम है, गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर मार्केट चली गई तो फिर हम यहाँ पर कॉल में बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट कैंडल हमेशा ध्यान में रखना, फर्स्ट कैंडल आजकल हर दिन गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी कैंडल बना करके सब हो रही है। फर्स्ट कैंडल में आपको नो ट्रेड करना है। सेकंड कैंडल से जो भी मार्केट बोलती है, अगर इसके ऊपर रहेगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, अगर इसके अंदर आ जाएगी तो फिर हम वेट करेंगे, नो ट्रेड कर देंगे। समझ रहे हैं? सेम गैप डाउन के केस में, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट इसके अंदर रही, नो ट्रेड, अगर इसके डाउन ब्रेक डाउन किया, पुट के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर कोई यहाँ पर लॉजिकली कुछ ज़्यादा नहीं है, बट प्लीज़ इस एरिया के अंदर आपका नो ट्रेड होना चाहिए। नो ट्रेड करना सीखिए, समझ रहे हैं? कोशिश करिएगा कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, बट इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के नीचे। मेरी बात आप समझ गए? प्लीज़ ये लेवल आप बना लीजिए। यहाँ पर देखते हैं कोई अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पर होती है तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चलिए एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं और ये ट्रेंड लाइन इधर से उठा करके और इधर कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, हमने ये ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट कर देगी। स्कैल्पर देख लेना अपने हिसाब से, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देख लेना कि हाँ मुझे किस तरह से काम करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इधर कोई खुलती है नीचे आती है, आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आपका टारगेट यहाँ पर होगा। स्कैल्पर की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। बस भैया, आप अगर 1 लाट से ट्रेड करते हैं, आपको यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट चाहिए, प्लीज़ वेट करिए, हमेशा रेंज के बाहर आप ट्रेड किया करिए। यहाँ ये स्कैल्पर का ट्रेड होता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ पर 10 पॉइंट 20 पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तभी यहाँ पर स्कैल्पिंग में पैसा बना पाएंगे जब आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। वो होता है स्कैल्पिंग में पैसा बनाना। आप 1 लाट से यहाँ पर ट्रेड करेंगे, हो सकता है आप सिर्फ यहाँ पर ब्रोकरेज बस के लिए पैसा आप कमा पाएँ, उससे ज़्यादा पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। क्लियर है? ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखो, कमाने वाले यहाँ पर 10 पॉइंट भी लेकर के खुश रहते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट भी आपको 150 रुपये मिलता है। 150 करके अगर आप वो 4 बार भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया तो ठीक है, उसका ब्रोकरेज कट पिट के यहाँ पर उसका दिन भर की मजदूरी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, कमाने वाला हर तरह का होता है इंसान इस मार्केट के अंदर, वो कमा लेता है किसी न किसी तरह से। वो फिर ब्रोकरेज का डर नहीं करता, उसको ये लगता है नहीं, अगर मैं आज 1 लाट से यहाँ पर स्कैल्पिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक है मैं यहाँ पर ब्रोकरेज देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सीख तो रहा हूँ। क्योंकि वो सीख रहा है, उसको यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि नहीं मुझे यहाँ पर ब्रोकरेज से फर्क पड़ रहा है। वो 1 लाट से ही कंटिन्यू स्कैल्पिंग करता है, 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता है, 10 ही पॉइंट को टारगेट रखता है, वो कंटिन्यू स्कैल्पिंग करता जाता है, करता जाता है। बाद में क्या करता है, जब उसको अभ्यास हो जाता है इसी तरह से, तो फिर वो सेकंड लाट यहाँ पर एड करता है, फिर वो तीसरा चौथा 10वां लाट एड करता है। और जिस दिन वो 10 लाट से यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देगा ना, उसी दिन से उसकी तिजोरी भरना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर लिया है पहले 1 लाट से। क्लियर? जो मैं बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप? प्लीज़, अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर पैसा मार्केट रिवार्ड देने के लिए तैयार है, और मैंने जो स्टार्टिंग किया था उसी तरह से मैंने किया था, आपको ये बता दूंगा।
ठीक है, चलिए। तो बहुत बकवास हो गई, आई होप आप यहाँ पर कुछ समझे होंगे। दोबारा बोलता हूँ, प्लीज़ रेंज में ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा। विक्स बहुत डाउन है, आपको यहाँ पर पैसा देने के बिल्कुल मूड में नहीं है ऑपरेटर, और आपके पोजीशन भर रहे हैं, भर भर के पोजीशन भर रहे हैं। अगर जिस तरह भी ब्रेकआउट देंगे, ब्रेकडाउन देंगे, तो लंबा मार्केट में छलांग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कुछ ना कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, एंड एंजॉय करिए।